अभी इस परिवार को पार्टी की तरफ से हम लोग 2 लाख रुपए दे रहे हैं और हमारी मांग वही है कि 1 करोड़ इस परिवार की मदद हो, सरकारी नौकरी दी जाए और तमाम सरकारी योजनाओं से इन्हें जोड़ा जाए। नहीं फतेहपुर नहीं, ये लखनऊ में आ जाओ, आयो आप लोग, आप सब लोग आइए, देखिए आइए, चौधरी साहब खड़े हो जाइए। हाँ बेटा आ जाओ, बेटा इधर साइड में अच्छी फोटो आएगी बेटा, यहाँ आ जाओ। हाँ आ जाओ, यहीं सब लोग आ जाओ। हाँ संगीता रावत, नहीं पूरा नाम क्या लिखते? संगीता रावत, विजय कुमार वर्मा, पत्नी संगीता, पत्नी और किस विधानसभा में थी? मलियाबाद में। ठीक है, आप लोग अंदर ठीक, अभी हम आ गए। नहीं बस हम करेंगे मदद बेटा, है अभी आ गए, अंदर बैठा लो, बैठा लो, हम करेंगे मदद और करेंगे मदद, ठीक है। चाचा काम करते हैं, काम स्कूल में पढ़ाते हैं ना, स्कूल में जो टीचर है उनके ऊपर दबाव आ रहा है कि आप बताइए कि वहाँ पर ये पहले से बीमार चल रहे हैं। कोई बीमार किसका टीचर से कौन है? मतलब उच्च अधिकारी जो। हाँ मैं समझ गया, मैं ये बात कहता हूँ, बैठो भैया, ठीक है। अभी जो परिवार आपके सामने आया और जो बात उन्होंने अपनी रखी और बताई आपको कि ड्यूटी पे रहने के बाद उनके साथ ये घटना हुई, अधिकारी तमाम दबाव बनाते हैं और अब साजिश ये रची जा रही है कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले ही रिलीफ दिखा रहे हैं और जिस स्कूल में वो जिस जगह पढ़ा रहे थे उस संस्था पर भी, वहां पर भी दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए बीमार हैं पहले से ही। समाजवादी पार्टी की पहले दिन से ही मांग हुई है कि पहले तो इस तरह का वर्क प्रेशर न क्रिएट किया जाए उनके ऊपर, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी का काम है, बहुत सावधानी से काम करना है और बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि एक बार फॉर्म गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया और वोट नहीं बना आपका, तो आपको फुल सर्कल ऑफ पूरे कागजों के साथ फिर घूमना पड़ेगा आपको। तो ये जो एसआईआर है, आखिरकार बीजेपी जल्दीबाजी में क्यों है? चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं और उसका परिणाम यह है कि ये जल्दीबाजी क्यों कर रहे हैं। पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में लगातार शादियां हो रही हैं और शादियों के समय पर लोगों को एक दूसरे के यहां आना जाना, शादी की तैयारी करना, सब व्यस्त हैं और इतने कम समय में एसआईआर कराना और पूरे प्रदेश का, और किस किस को आपने जिम्मेदारी दी है, यहां तक कि जो नगरपालिका के सफाई कर्मचारी हैं उन्हें भी सहायक बनाया हुआ है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा फॉर्म है, इतना टेक्निकल चीजें उसके अंदर हैं कि अगर मान लीजिए बीएलओ नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए सहायक बनाया गया है सफाई कर्मचारी। और इस फॉर्म को बंटवाने में जल्दी, बटा नहीं बटा, जो सरकार का डेटा बता रहा है वो ये बता रहा है कि सभी फॉर्म बांटे जा चुके हैं, लेकिन ग्राउंड पे जब हम देखते हैं तो वो बांटे नहीं गए हैं और फिर उसी तरह का कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाएंगे। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के तहत जो हमें वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को छीनने की तैयारी है। एसआईआर के बहाने वोट डालने का अधिकार छीन रहे हैं, आरक्षण छीनेंगे, आपकी पहचान छीनेंगे, आपके ऊपर उल्टे सीधे दबाव बनाएंगे। जब सरकार के लोग इसी बात पे दबाव बना रहे हैं कि वो ड्यूटी पे ही नहीं थे, पहले से ही बीमार थे। और कल रात जब मैं फतेहपुर में गया था,
उन सुपरवाइजर के परिवार के लोगों से जब मैं मिला हूं, उनसे जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के दौरान उनकी बहन, उनके परिवार, उनके तमाम जो सहयोगी साथी थे, वो यही बता रहे थे कि उनके ऊपर लगातार सरकार के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा था कि जल्दी करिए और जल्दी फॉर्म बंटवाइए, जल्दी फॉर्म भरवाइए। और उसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। उस परिवार की भी मैं मदद कर करके आया हूं। तो आखिरकार जल्दी क्या है शायर की? वेस्ट बंगाल के भी लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खून से हाथ रंग गए हैं। अब इन लोगों की जान गई है, कौन मदद करेगा? चुनाव आयोग को सामने आना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि ये सब कर्मचारी, अधिकारी चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग का काम हमने बहुत करीब से देखा है बाई इलेक्शन में। जिस समय बाई इलेक्शन हो रहा था, उस समय पूरा का पूरा चुनाव आयोग के अधिकारी चुप बैठे हुए थे। उन्होंने बूथ लुटने दिया। उन्होंने अधिकारियों के माध्यम से जो जो बीजेपी करवाना चाहती थी वो होने दिया।